मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ बयान सामने आया है। देश के हालात बेहद खराब है, ये कहा है तौकीर रजा ने। ईद की खुशी नहीं बल्कि गम की ईद है। ईद मुस्लिम में नए कपड़े नहीं पहनेंगे। अस्सलामु अलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, आपको बता दें कि ईद आने वाली है, बल्कि 1 से 2 दिन के बाद ईद हो सकती है, लेकिन उसको लेकर एक बड़ा ऐलान किया है मौलाना तौकीर रजा से। मौलाना तौकीर रजा साहब हैं जो ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुसलमान इस ईद को नहीं मनाएंगे, क्योंकि चारों तरफ मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों को, नौजवानों को नाजायज़ जेलों में डाला जा रहा है, इस तरह के उनके आरोप हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान किया है कि ये ईद खुशी की ईद नहीं है बल्कि गम की ईद है। उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है, आप जरा सुनिए। मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ बयान सामने आया है। देश के हालात बेहद खराब है, ये कहा है तौकीर रजा ने। ईद की खुशी नहीं बल्कि गम की ईद है। ईद मुस्लिम में नए कपड़े नहीं पहनेंगे। मस्जिदों मदरसों को तोड़ा गया है। तो तौकीर रजा की ओर से आप देखिए ये भड़काऊ बयान दिया गया है, जहां एक तरफ ईद की तैयारी चल रही है, वहीं इन सब के बीच उन्होंने कहा है कि ईद खुशी की नहीं है बल्कि गम की ईद है, और इसीलिए अब इस ईद में मुस्लिम नए कपड़े नहीं पहनेंगे। मस्जिदों मदरसों को तोड़ा गया है। तो देश के हालात बेहद खराब है। तौकीर रजा की ओर से ये बड़ा बयान। फैसला ये किया गया है कि इस साल हम तमाम लोग ईद को बहुत सादगी के साथ, नए कपड़े नहीं पहने जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को कत्ल किया गया है, हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, झूठा जेलों में डाला गया है। उनके घरों में जैसी ईद होगी वो नए कपड़े नहीं पहन पाएंगे। हमें भी नए कपड़े उनके खिराज अकीदत के लिए, हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं, ये बताने के लिए हमें उनके तरह ईद मनानी चाहिए। और उनके हिमायत में हम नए कपड़े इस साल ईद में नहीं पहनेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपने देख ली होगी और आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया है कि जो ईद आई है ये कोई खुशी की ईद नहीं आई है बल्कि गम की ईद है। ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए गम की ईद इसलिए है क्योंकि चारों तरफ मुसलमानों और इस्लाम पर लोग हमला आवर हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान किया है कि जो मौलाना तौकीर रजा साहब हैं, इन्होंने अब वहाँ पर बरेली में अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इसमें ये तमाम तर बातें कही हैं। और बाकायदा इन्होंने ये कहा है कि जो MPs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन सब से जो अपने जो सेकुलर हैं और मुस्लिम MP हैं, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं और मुस्लिम MP हैं, उन्होंने उनसे बाकायदा कहा है कि मैं उनसे बात कर रहे हैं और उनसे मैं कांटेक्ट कर रहा हूं कि वो एक धरना, एक मार्च संभल में देंगे। और वो धरना इसलिए होगा कि जब तक संभल में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चेंज नहीं कर दिया जाता, जब तक वो धरना जारी रखा जाएगा, ऐसा उनका कहना है। ऐसा वी विल मार्च फ्रॉम बरेली टू संभल, बरेली से लेकर संभल तक ये मार्च निकालेंगे। ए सिट इन विल बी हेल्ड इन संभल आफ्टर ईद, ईद के बाद एक जो है धरना उसमें दिया जाएगा। दिस सिट इन विल कंटिन्यू अंटिल द एडमिनिस्ट्रेशन देयर इज चेंज, जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतज़ामिया है, जब तक वो चेंज नहीं होता ये धरना जारी रखा जाएगा। और वी विल मार्च फ्रॉम बरेली टू संभल, और हम बरेली से जो है संभल के लिए मार्च निकालेंगे, ऐसा इनका साफ तौर पर कहना है। ये भी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप है, आप ज़रा इसे देख लीजिए और उसके बाद समझिए कि कहते हैं कि ये देश के हालात ख़राब हो नहीं सकते हैं बल्कि देश के हालात खराब है, इसीलिए जो है हम लोग इसको गम की ईद मनाएंगे। किसने कहा शरीयत के खिलाफ है? कौन से उलमा है वो? कौन से उलमा है? और उसको आप लोग बरेलवी जो कहते हो, बहराइची है, उसे बहराइची कहा कीजिए। आप लोग बरेली को बदनाम करने का वो काम जितना कर रहा है उससे ज्यादा काम आप लोग कर रहे हैं। वो बहराइच का रहने वाला है, यहां आके रहने लगा है, ना मरकज से उसका कोई ताल्लुक है, ना बरेली से कोई ताल्लुक है। बरेली से उतना ही ताल्लुक है जितना बरेलियत में यकीन रखने वालों का ताल्लुक होता है। तो वो तमाम मुसलमानों का बरेलियत में यकीन है, तो किसी को बरेलवी कहना इसका मतलब यह कि वो बरेली वाला हो गया, तो वो बरेली का नाम बदनाम कर रहा है। और हर मामले में शरीयत का इस्तेमाल, क्रिकेट कैसे खेला जाएगा, रोजा कैसे रखा जाएगा, ये बताने वाला तू कौन है? तुझे क्या इख्तियार है?
ये तरीका फौरन बंद कर दो। हम उन लोगों से बात करना चाहते हैं जो मुसलमानों के साथ खुली दुश्मनी कर रहे हैं। अगर दुश्मनों के साथ तू खड़ा होगा तो तेरा भी इलाज किया जाएगा। वीडियोस को देखकर आप इस बात का तो अंदाजा हो गया होगा कि जिस तरह से देश के हालात हैं, देश के हालात को लेकर सभी लोग फिक्रमंद है और देश को जिस तरह से एक नफरत के माहौल में झोंका जा रहा है और चारों तरफ से नफरत फैलाई जा रही है एक विशेष समुदाय के खिलाफ, कभी नाम को लेकर, कभी काम को लेकर, कभी शक्ल को लेकर, कभी अकल को लेकर, कभी दाढ़ी टोपी को देखकर और आपका चेहरा देखकर, कभी आपत्तिजनक नारे लगवाने के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर और कभी जुलूसों के नाम पर, कभी धार्मिक यात्राओं के नाम पर, तरह तरह की चीज़ों को लेकर एक विशेष समुदाय के खिलाफ जो रात दिन नफरत परोसी जा रही है, उसको लेकर इन्होंने ये अपने निशाने साधा है और साफ तौर पर ये कहा है कि मुसलमान ईद नहीं मनाएंगे और नए कपड़े नहीं पहनेंगे और जैसे ईद का सेलिब्रेशन होता है, सेलिब्रेट किया जाता है, उस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। इन्होंने मुसलमानों से अपील भी की है और अपनी बात भी रखी है। अब देखना ये है कि परसों की ईद हो सकती है, क्या होता है क्या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से देश में नफरत का माहौल बन रहा है, ये अपने आप में एक दुखदायक है और अपने आप में ये एक अफसोस, काबिल अफसोस है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारा देश सेकुलर है और सेकुलरता में ही बिलीव करता है। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। ख़ास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुँचती रहें। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।